जन्म देने के ना कर्मा के साथी एरा सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं बाती, बनता नहीं बाती। जन्म देने के ना कर्मा के साथी सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं बाती, बनता नहीं बाती। मात पिता हो जन्म देने के ना कर्मा के साथी सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं बाती, बनता नहीं बाती। सतगुरु जी की आज्ञा के बिन, सतगुरु जी की आज्ञा के बिन कला सवाई हो से धी बेटी के लेन देन ते मान बढ़ाई हो से, मान बढ़ाई हो से। अरे 11 साल ते ऊपर रोगी अपने आप दवाई हो से बखत पड़े, अरे बखत पड़े पैगाम लेन ने कष्ट कमाई हो से, कष्ट कमाई हो से। बखत पड़े पैगाम लेन ने कष्ट कमाई हो से, कष्ट कमाई हो से। हे बिना कमाए न कुटुंब कबीला, बिना कमाए न कुटुंब कबीला, ना कोई गोती नाती। मेरा सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं माती, बनता नहीं माती। मात पिता हो जन्म देने के ना कर्मा के साथी सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं माती, बनता नहीं माती। ये रागनी में साई लक्कड़हारा किस्सा से सुना रहा हूं। ये जो लड़का साई लक्कड़हारा था, इसकी जो माँ थी वो कभी रानी हुआ करती थी। इसका बाप भी राजा, जोधपुर का राजा था। राजा रानी कमरे में आराम कर रहे, बाहर जंगल से शेर के दौड़ने की आवाज आई। राजा कहते कि रानी देख, ये जो आवाज आ रही है ये शेरनी की आवाज है। रानी बोली ना राजा साहब, या तो शेर की दहाड़ है। दोनों में बहस होगी। पहरेदार सैनिक भेजे और यहाँ शर्त लगती है, अगर राजा शर्त हार गया तो राजा दिसोटा काटेगा, अगर रानी शर्त हार गई तो रानी दिसोटा काटेगी। लोगों, रानी शर्त हार जाती है। रानी को दिसोटा मिला। 4 महीने की गर्भवती थी, वो 9वें महीने पाछे ये लड़का जन्म लेता है। जन्म देते ही लड़के की मां यानी कि रानी मर जाती है। एक क्षण कंगन था, क्षण कंगन निशानी के तौर पे दे के गई वो रानी इस लड़के को। आज उस क्षण कंगन को गिरवी रख के लड़का साई लक्कड़हारा अपने घर के लिए राशन लेकर आया था। और इब लाखा की माया आ गई, वो क्षण कंगन भी छुटा के लाया। के कहानी बनी के बता दे। परमेश्वर ने दिया
अरे परमेश्वर ने दिवा दिया तन जोखिम कर राख्या क्या था जोखिम करा क्या था ओए कमा कमा धन लो बिलाल का घाटा भर राख्या क्या था क्षण कंगन भी छुड़ा लिया जो गिरवी धर राख्या क्या था गिरवी धरा क्या था और क्षण कंगन में छुड़ा लिया फिर गिरवी धरा क्या था गिरवी धरा क्या था अरे फिर मर्दाना वेश बदल के फिर मर्दाना वेश बदल के डालिया घूंघट का फिर सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई फिर बनता ही माती बनता ही माती नंबर 3 में दादा ने बताया बखत पड़े पे काम लेने केवल इंसान की कष्ट कमाई होती है और कमाई का 10वां हिस्सा इंसान को दान करना चाहिए। क्यों? क्योंकि धन की 3 गति है। धन की 3 गति, इस धन की 3 गति में पहला धन का दान करो, दूसरा धन का भोग करो। अगर धन का दान भी नहीं करा, धन का भोग भी नहीं करा, तो लोगों तीसरी गति नाश है। नाश, ये नाश आपे कर दे है। कवि ने बताया जो करास तीज का त्योहार है, मातो बहनों की कोथड़ी भाई लेके आता है, कदे भी धी बेटी के देनते कंगाली नहीं आती, लोगों कई गुना होके लोगों को मिलता है। तीसरी बात में कवि ने बताया घर में टोटा, घर में गरीबी औरत के भाग की, और घर में बालक मर्द के भाग का। अगर कदे टोटा आ जा तो एक पतिव्रता औरत क्या करती है, सुनिए क्या बता दिया। जो सतगुरु ने परख लिया वो खोटा ना रहने का। बीमार पशु और चतुर आदमी भाई मोटा ना रहने का। मोटा ना रहने का जो मालिक ने बढ़ा दिया वो छोटा ना रहेगा। और जड़ पतिव्रता का धर्म बना, जड़ पतिव्रता का धर्म बना रहे, उड़े टोटा ना रहने का टोटा ना रहने का जड़ पतिव्रता का धर्म बना रहे, टोटा ना रहने का टोटा ना रहने का। जे टोटा भी आ जा तो पीर न चाहिए, टोटा भी आ जा वीर न चाहिए बच्चे कैसी छाती सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बढ़ता नहीं माती, बढ़ता नहीं माती।
छोटा ना रहने का। बीमार पशु और चतुर शाना मानस कदे मोटा ना रहने का। जो मालिक ने बढ़ा दिया वो छोटा ना रहने का। जहां पतिव्रता का धर्म बना रहे उड़े टोटा ना रहने का। और देखे जे टोटा भी आ जा ते वीर ने चाहिए बज्र कैसी छाती। सतगुरु ज्ञान विचार बिना कोई बनता नहीं माती। आखिर में कवि ने क्या लिखा, क्या बताया? ओ मान सिंह ने दुआ दिया तने जोक में खो रखा था। बालकपन में डरा नहीं क्योंकि सब जंग झो रखा था। सब जग झोला क्या था। और बालकपन में सब जग झोला क्या था। सब जग झोला क्या था। अरे कर्मा करके सब कुछ मिल गया, सब दुख रो रखा था। लक्ष्मी चंद तू काट लिए तने जैसा बोला था। जैसा बोला क्या था। लक्ष्मी चंद तू काट लिए तने जैसा बोला क्या था। जैसा बोला क्या कि लक्ष्मी चंद तू काट लिए तने जैसा बो रखा था। और लोगों काटने वाली दराती और कोई ना। ये बता दिया कि काटना क्या है और किससे काटना है। अरे लक्ष्मी चंद तू काट लिए तने जैसा बोला क्या था। जैसा